देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई और हाल ही में सामने आए पेपर लीक मामलों को लेकर छात्रों और युवाओं में भारी आक्रोश है। इसी क्रम में आज समाजवादी छात्र सभा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मैनपुरी में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन। जी, मेरा नाम है शिवम यादव, नगर अध्यक्ष छात्र सभा से। क्या मांगे लेकर आज कलेक्ट्रेट में आए? मांगे तो है हमारी बहुत सारी, पर सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज भी मेरा विश्वास आप लोगों में है कि हमारी बात आप वहाँ तक पहुँचाएंगे। मांगे साफ साफ है साहब कि आज आप देख सकते हैं सड़कों में ये तड़कती धूप में अगर छात्र लड़के आज हकों के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ नेता मंत्री जी एसी में बैठते हैं, उन्हें कोई छात्रों से मतलब ही नहीं है। मैं उन मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि मात्र आपकी एक नीट परीक्षा के रद्द होने से अभी तक 14 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है और कल सीकर और देहरादून में रिया और उमेश ने हत्या की है। आप कितने लोगों के इस जिम्मेदार हैं? आप एक सरकार नहीं, आप एक हत्यारा के रूप लेते जा रहे हैं। हर साल लगभग 13 से 14 हज़ार बच्चे आत्महत्या करते हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमारे इसी देश में, इस भारत मट्टी में क्या मांग है आपकी? मांग साफ साफ है कि हमें पेपर लीक बंद करो। पेपर चाहे कांस्टेबल का हो या कोई भी हो, बहुत सारे पेपर लीक हुए। तो हमारी पहली मांग है कि छात्र अपने हकों के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन अब पेपर लीक बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी और वर्तमान सरकार ये बात समझ लें, चाहे इस जिले में हो चाहे कहीं भी है, हम जाके आंदोलन करेंगे और पेपर लीक जैसी समस्या पे हम विरोध करते हैं कि हमें अब एक भी लोगों की जान बर्दाश्त नहीं जाएगी। कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों के हाथों में संविधान बचाओ, देश बचाओ और पेपर लीक मुक्त हो देश हमारा जैसे नारों लिखी तख्तियां थीं। इसके साथ ही छात्रों ने देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। छात्रता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हम सभी छात्र सभा और समाजवादी पार्टी के नौजवान साथी आज महामहिम राज्यपाल जी को डीएम के द्वारा ज्ञापन देने का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हम सबकी विशेष मांग है, जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरंतर बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है और जब कोई वैकेंसी आ भी जाती है तो छात्र पढ़ के परेशान हो जाते हैं और उनका पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक के विशेष मुद्दे पर केंद्र करते हुए हम लोग धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा की मांग करते हुए आज धरने को, ज्ञापन देने के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक आए हैं? और हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय मैनपुरी से लेकर और जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। आगे क्या तैयारी रहने वाली है? हम सभी की तैयारी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो आज ज्ञापन के माध्यम से डीएम साहब को अवगत करा दिया जाएगा कि मैनपुरी की क्रांतिकारी भूमि नेताजी की भूमि रही है। तो हम सभी बिल्कुल पीछे हटेंगे नहीं और जब भी छात्र हितों की बात आएगी तो समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी पार्टी के लोग मैनपुरी में धरना प्रदर्शन करके अपना आखिरी कील ठगने का काम करेंगे। जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विशेष योजनाएं आती हैं उनका लाभ कुछ चुनिंदा लोग लेते हैं, जो उनके नवरत्न हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं और देश को बर्बाद करने का काम करते जा रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं, पहले एयरपोर्ट बिछा, फिर पोर्ट बिछा और अब शिक्षा की नीति में भी बिछने का काम हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ऐसे जिम्मेदार पद पर है और अभी तक अपनी जिम्मेदारी उन्होंने स्वीकार नहीं की है। उसमें उन्हें शर्म खानी चाहिए थी। और इतने सारे छात्र जिन्होंने फांसी लगा ली, अपने प्यार ताक दिए हैं और उसके बावजूद उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, साफ साफ मंशा दर्शाता है कि मिली भगत है और उसमें बंदरबाट बहुत ईमानदारी से हुआ है। जब बंदरबाट ईमानदारी से होता है तब तो आला अधिकारी अपना पीछे कदम खींच लेता है और इस्तीफा देने से मना हो जाता है। उसे पता है कि मुख्य जो अधिकार, इसमें मुख्य जो विरोधी है, जो इसमें मुख्य जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो भी पार्टी का ही है और बड़े लोग हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने से पहले जानते हैं इस बात का, जब तक आँच मुझ तक आएगी तो उससे पहले आँच और लोगों तक भी जाएगी। इस बात से वो निश्चिंत है कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा।